मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस शो में। और आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट के अचीवर मयूर रणसिंह जी से और पूछेंगे उनकी सफलता का राज। उन्होंने कैसे मेहनत की थी, कैसे सीएसआर का प्रिपरेशन किया और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो सबसे पहले मयूर, आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर। एंड हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। यस, तो हम सब बहुत खुश है कि मयूर आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ मयूर रणसिंह। ये हमारे आईएफएस पुणे ऑफलाइन सेंटर के स्टूडेंट है और उन्होंने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक को पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस की है और मयूर का इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो मयूर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यस, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि मयूर रणसिंह, उन्होंने एमएससी जो है वो अहमदनगर से किया, न्यू आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज से, और एमएससी एनिमल फिजियोलॉजी से की है और उसके बाद उन्होंने एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया। तो मयूर, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको आईएफएस के बारे में कैसे जानकारी मिली? सर जो यूट्यूब के आईएफएस का जो अपना चैनल था उसको मैंने सब्सक्राइब किया, तो मुझे उसके बाद पता चला कि अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी कोर्स है। तो पहले मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, बाद में ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया और 6 महीने में मेरा रैंक निकल आया सर। वाह 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 वाह। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है कि मयूर ने इतना अच्छा प्रिपरेशन किया और इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो मयूर, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो प्रिपेयर करते समय क्या आपने सारे यूनिट्स का प्रिपरेशन किया था? सर वैसे देखा जाए तो 2-3 यूनिट को तो ड्रॉप कर दिया था, मतलब पूरा यूनिट ड्रॉप नहीं किया था। उसमें भी जो सिलेक्टिव इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे, कॉन्सेप्ट थे, उनको मैंने ग्रास्प कर लिया था और उन उन उनको भी साथ में स्टडी किया था अलोंग विद दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। यस यस। और जब आपने प्रिपेयर किया था तो प्रिपेयर करते समय क्या आपने सारे नोट्स प्रिपेयर किए थे? नहीं सर, मतलब वैसे देखा जाए तो अ अ, मतलब पूरा तो पूरा नहीं किया था, बट जितना हो पाया उतना किया था। यस। और जैसे हम देखते हैं मयूर कि जैसे आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको अगर रिजल्ट लाना है तो स्ट्रेटजी, रिविजन्स आप कैसे करते हो, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हो। तो आपकी ऐसी कौन सी रिविजन स्ट्रेटजी थी कि जिसके वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर सबसे पहले तो जो सिखाया गया है वो ध्यान से 2-3 बार पढ़ लेना, उसके बाद वो शॉर्ट्स नोट्स अपना निकालना हम्म। और वही बार-बार पढ़ना मन लगा के, उससे वो सारे टॉपिक सर क्लियर हो जाते थे और वो परमानेंटली मतलब दिमाग में रहते थे, यस। ऐसा। और जब आपने जैसे आईएफएस पुणे में ऑफलाइन सेंटर में आपने पढ़ा था तो क्या आपने हर संडे को टेस्ट भी दिया था और उसका आपका यस। मतलब क्या क्या बेनिफिट हुआ संडे टेस्ट से? सर जो वीकली टेस्ट था अपना, जो संडे को रहता था, हम्म। वो मैंने एक भी मिस नहीं किया, सारे टेस्ट दिए थे। और सर जो अपने टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे वही घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं सीएसआईआर में पूछे जाते हैं। वो सिर्फ लैंग्वेज अपने को डिटेक्ट करने आनी चाहिए। तो यस। वो बहुत फायदा हुआ सर, जो ऑफलाइन के जो टेस्ट सीरीज का भी फायदा हुआ। और बाद में सर जो सिलेबस खत्म होने के बाद भी टेस्ट सीरीज रखी थी हाँ। ऑफलाइन कोचिंग में, तो उससे भी बहुत सारा फायदा हुआ सर। यस। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो संडे टेस्ट में जो आपके नेगेटिव मार्क्स होते या आपके कितने गलत हुए, और संडे टेस्ट का डिस्कशन, तो संडे टेस्ट के हाँ, डिस्कशन में आपको सब समझ में आता है, तो आपने सारे डिस्कशन किए थे? यस सर, सारे यस। और डिस्कशन उससे किए थे। आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ? सर जो जिस क्वेश्चन का आंसर हमें लगता है कि ये होना चाहिए, शायद हम्म। ये होगा, बट वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता था। तो हाँ। डाउट क्लियरिंग सेशन में सर हमें बताती थी कि कैसे ये क्वेश्चन का आंसर ये सही नहीं है। हाँ। इस वजह से वो नेगेटिव मार्किंग भी सर ओवरकम हो गई और वो रिजल्ट ड्रॉप होने से बच गया सर। यस यस यस। और जब हम प्रिपरेशन करते हैं जैसे
ऑफलाइन सेंटर में भी हम प्रिपरेशन करते, तो जब आपको डाउट्स आते थे कोई टॉपिक में या कोई क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली पूछते थे क्या सारे, म्हणजे लालजी सर है हमारे, लोकेश सर है, सभी जो टीचर्स है? सर कभी-कभी भर क्लास में भी पूछ लेता था, बट हम्म। कभी-कभी पढ़ने के बाद कभी-कभी वो समझ में नहीं आता, तो वो जब सर ऑफिस में रहते थे छुट्टी के हम्म। टाइम, थोड़ा-सा लंच पीरियड के टाइम, तो यस। उस टाइम में भी मैं पूछ लेता सर, और बाकी बच्चे भी वही करते थे। हाँ। और जैसे क्लासरूम में जब आप क्लासेस लेते थे तो आपने सारे क्लासेस एंजॉय किए? यस यस। सर, बहुत यस। अच्छी। हाँ। और वैसे हम ये देखते हैं कि मयूर, सबसे इम्पोर्टेंट जब सीएसआर आप प्रिपेयर करते हो ना, तो प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम यस मैनेजमेंट सर। कैसे करते हो, यूनिट्स का कैसे विद इन टाइम उसको रिवाइज करते हो। तो आपने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कैसे की थी? सर एक सीएसआर का एग्जाम होने से पहले लालजी सर ने ऑफलाइन क्लास में हमें एक स्ट्रैटेजी बताई थी। हम्म। वो उसके हिसाब से मैं चला, तो हम्म। वो टाइम मैनेजमेंट का इशू भी ओवरकम हो गया सर वहाँ पे। हाँ। यस। और जैसे हम देखते हैं कि सीएसआर एग्जाम में आप जब पेपर अटेंड करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, कि आप पार्ट यस सी में सर। कौन से सिलेक्ट करते हो क्वेश्चन, पार्ट बी में कौन से करते हो। तो इसकी प्रैक्टिस आपने कहाँ से की थी और कैसे की थी? सर जो सिलेबस खत्म होने के बाद लालजी सर का एक सेशन था, तो उन्होंने बताया था कि हम्म। जिस क्वेश्चन को आप जानते नहीं, तो उस पर दिमाग लगाना थोड़ा-सा व्यर्थ है। तो यस। वो क्वेश्चन को करना ही नहीं, क्योंकि वो हम्म। क्वेश्चन किए तो नेगेटिव में जाना ही वो फिक्स है। और हम्म। दूसरी तो एलिमिनेशन मेथड थी, जो आंसर गलत लगता था वो ऑप्शन में से हटा देना चाहिए, हम्म। और उससे एक आधे या 1 मिनट में वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से और इज़िली सही हो जाता था। यस, यस, यस। और जैसे हम ये देखते हैं कि मयूर, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन करते वक्त बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आपको बहुत नेगेटिव फील होता है, जब आपका मन नहीं करता पढ़ाई का, अंदर से नेगेटिविटी फुल भर जाती है, ओवर थिंकिंग होती है, और उस टाइम पे हमारा मन पढ़ाई करने के लिए रेडी नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपने किस तरह से खुद को मोटिवेट रखा था और किस तरह से पढ़ाई को कंटिन्यू किया था? सर जब भी कभी डिमोटिवेट होने के जैसा लगता था मुझे, तो मैं सीधा लालजी सर के पास पहुँच जाता था सर। हम्म। उनका जो काल्मनेस है, और जो हाँ। शांत, मतलब वो शांत स्वभाव के सर है ना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाते थे कि कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम्म। डिमोटिवेट होने से कैसे बचना चाहिए। यस, यस, यस। तो लालजी सर बहुत मोटिवेट भी करते हैं और अच्छे यस से सर। सारे टॉपिक्स, मतलब सारे अच्छे से, मतलब पॉइंट्स को भी बताते, और सभी हुँ, स्टूडेंट को हुँ। एकदम पॉजिटिव फील करते। यस सर। यस। और जैसे मयूर, हम देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी यस। की है सक्सेस का। तो आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की थी? सर जो डेली के सेशंस होते थे, वो हम्म। भी अटेंड किए, और कंसिस्टेंसी बोले तो जो आज पढ़ाया गया है, उसे आज ही समझ लेना हम्म। अच्छी तरीके से, और बाद में थोड़ा-सा रेस्ट करके फिर से लाइब्रेरी आना और वही कांसेप्ट पर ध्यान देना जो आज सिखाया गया है। हम्म। और उनके जो शॉर्ट नोट्स हैं, वो अपने कॉपी में लिख लेना। इससे यस। सर एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, मतलब आज का टॉपिक हम कल करेंगे, परसों करेंगे, हम्म। ऐसा नहीं। आज का टॉपिक आज ही क्लियर होना चाहिए। यस, यस, यस। और जैसे हम ये देखते हैं ना कि जो हमारे मतलब सेशंस होते हैं, क्लास में भी हमारे रिवीजन सेशंस वगैरह होते हैं, या क्लास में हमारे मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, तो क्या आपने वो अटेंड किए थे सारे? यस सर, सभी क्लास के जो मॉक टेस्ट थे, वो हम्म। भी अटेंड किए थे, और रिवीजन सेशन भी रखा था सर ने हम्म। 5 से 6 बजे का, वो भी अच्छी तरीके से अटेंड किया था, और यस। उससे भी बहुत सारा बेनिफिट मिला है। हम्म। और जब हम प्रिपरेशन करते हैं मयूर, तो प्रिपरेशन करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप सारे टॉपिक किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्वालिटी स्टडी का, एज वेल एज उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करें कि नहीं। तो क्या आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की थी? सर जो अपना आईएफएस का जो पीवाईक्यू बुक होता है, हम्म। वो मैंने परचेज़ किया था, हम्म। और जब मैंने वो टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू देखे, तो हम्म। मुझे कहीं न कहीं पता चला कि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और हम्म। इस टॉपिक से बहुत कम या सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन आता है। तो हम्म। वो
टॉपिक ड्रॉप करने में कोई हरकत नहीं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSIR के आइकॉन व्यू से, तो वो सब किया सर मैंने। और जब सिलेक्टिव स्टडी हुआ तो सिलेक्शन में वो फायदा हुआ सर। यस। और मयूर, अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। ओके, यस सर। तो आपको फास्ट फास्ट आंसर देने हैं, आंसर क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले मयूर, कि CSR के इतने सारे यूनिट है, यूनिट 1 से यूनिट 13, तो आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? जेनेटिक्स। वाओ। और आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सबसे डिफिकल्ट डाइवर्सिटी लगता है सर। डाइवर्सिटी। और जब आप CSR का पेपर दे रहे थे तो सबसे पहले आप कौन सा पार्ट सॉल्व करते थे? सर वो बी पार्ट सॉल्व करता था। बी पार्ट। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपको कौन सा लगता है CSR में? CSIR में सर पार्ट फर्स्ट। पार्ट ए। और सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में से? सर वैसे देखा जाए तो कुछ टेबल की फॉर्म में सी पार्ट के क्वेश्चन होते हैं, वो फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, तो वो भी यस। कुछ चुनिंदा है। और बी पार्ट तो वैसे भी एक दो लाइन का होता है, तो वो भी फेवरेट ही है। और सबसे मतलब ज्यादा डर हमारे CSR एग्जाम में स्टूडेंट को लगता है नेगेटिव मार्किंग का, कि नेगेटिव ना हो जाए, अटेम्प्ट करते समय भी वो डरते। तो क्या आपको भी नेगेटिव मार्किंग का डर लगता है? यस सर, बहुत डर लगता था। और वो यस। ओवरकम कैसे किया, तो जो क्वेश्चन हमने अब हमें जब क्वेश्चन लगता है कि वो मैंने देखा ही नहीं, क्यों क्यों, और जो लगता है कि नहीं का इसके इसकी श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये होगा या नहीं, तो उसे ड्रॉप कर देना चाहिए सर। और जो 100% लगता है कि नहीं ये आंसर सही है, ये मैंने पढ़ा है और ये आंसर सही ही होगा, सही है, वो क्वेश्चन सर सिलेक्टिव हमने चूज किए, तो वो बेनिफिशियल रहता है। यस। और जब हम CSR एग्जाम देते, तो CSR एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे बी एंड सी है वैसे एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप एप्टीट्यूड का भी आपने प्रिपरेशन किया था? एप्टीट्यूड का भी बहुत प्रिपरेशन किया था सर। आईएफएस इंस्टीट्यूट से ही पार्ट फर्स्ट का प्रिपरेशन किया था। यस। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से डर लगता है, हम मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं, तो क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? सर मैथ से तो डर लगता ही है, बट लॉजिकल रीजनिंग वगैरह उससे वो प्रॉब्लम थोड़ा सा ओवरकम हो जाता है। तो क्या आपने न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस का भी प्रिपरेशन किया था? न्यूमेरिकल्स का तो सर किया था, बट वो हो नहीं पाया वैसा। हाँ हाँ हाँ। और जैसे हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन करते हो, तो प्रिपरेशन करते समय CSR में भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट, कि आप पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, कौन से पार्ट को कितना टाइम देते हो। तो आपने पेपर का टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखा? सर पहले तो जो ABC पार्ट होता है, कुछ स्टूडेंट को ए पार्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है, कुछ को बी लगता है, कुछ को सी लगता है, तो मुझे ए पार्ट थोड़ा सा हार्ड लगा था। तो पहले जब एग्जाम शुरू हुआ तो मैंने पार्ट ए को हाथ नहीं लगाया, मेरा फेवरेट था बी एंड सी का लास्ट से शुरू करना, 145, 144, 143 ऐसा रिवर्स ऑर्डर में आना। तो वो थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस थे, तो वहां से मैंने शुरुआत की थी सर। बी से पहले शुरुआत की, और लास्ट का जो सी है उससे रिवर्स आया सर, ऐसा यस किया यस। था। अच्छा। और जैसे हम मयूर अब देख रहे कि अगला एग्जाम जो है, अगला एग्जाम में भी जुलाई या अगस्त में हो सकता है, तो यस। अगले एग्जाम में हमारे सारे स्टूडेंट प्रिपेयर करें, तो उन्होंने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए जिससे उनका भी आपकी तरह इतना अच्छा रिजल्ट आए? सर कंसिस्टेंसी तो बहुत मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो तो करना ही चाहिए कंसिस्टेंसी। उसके बाद जो ऑफलाइन के लेक्चर से, ऑनलाइन के लेक्चर से अपने आईएफएस के, वो भी साथ में कर लेने चाहिए। और जो इम्पोर्टेंस टॉपिक है, जो यूट्यूब पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आईएफएस के जो स्टाफ है वो बताते रहते हैं कि ये कंसेप्ट पर थोड़ा सा ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दो, वेटेज है, तो वो कंसेप्ट सर हमें करने चाहिए। और जैसे सबसे इम्पोर्टेंट कि जब आप प्रिपेयर करते हो, तो प्रिपेयर करने के बाद, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो एग्जाम से पहले बहुत बड़ा डर लगता है, तो क्या आपको भी एग्जाम का डर लगता था क्या? सर प्रिपेयर करने के बाद उतना डर नहीं रहता मन में। यस। अच्छे से प्रिपेयर किया तो वो डर नहीं रहता। अच्छा। और बहुत बार मयूर हम ये देखते हैं कि जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जाम देते समय बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, 15-20 मिनट, आधा घंटा क्वेश्चन नहीं मिलते, तो बहुत पैनिक हो जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं कि पेपर डिफिकल्ट है क्या, हमें क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहे। तो क्या ऐसा आपको लगा था क्या?
सर दो मतलब कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस रहते हैं, एक 7-8 उनका आंसर मिलना तो मुश्किल है। हम्म, बट बाकी के जो क्वेश्चंस है, अब अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी से जो चले, तो हम्म, 19-20 या ऑलमोस्ट कहीं कभी-कभी एक 24 क्वेश्चन भी पार्ट सी के सही तरीके से हो जाता है सर। हम्म। और मयूर, जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार जब कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, कि जिनको रटना पड़ता है, जिसको याद रखना पड़ता है, तो क्या ऐसे टॉपिक भी आपने प्रिपेयर किए थे? यस सर, रटना पड़ता है, वो भी टॉपिक प्रिपेयर किए थे। उसकी मैंने एक कोडिंग भी की थी सर, हाँ, 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 हाँ। और ऐसे। जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हम शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी अलग से लिख के रखते हैं, तो क्या आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे? यस सर, शॉर्ट नोट्स की एक अलग ही बुक तैयार की थी मैंने, कॉपी तैयार की थी। हम्म, उसमें फर्स्ट से लेके 13 तक जो यूनिट्स है हमारे, उस वो यूनिट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके उसमें रखे थे। और हम्म। एग्जाम के पहले एक 4-5 दिन वही सब पढ़ के गया था सर मैं। यस, यस, यस। तो मयूर, जैसे हम देखते हैं कि अभी जो एग्जाम्स आते हैं और इनमें मतलब जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या आपको ऑनलाइन एग्जाम अच्छे लगते हैं या ऑफलाइन एग्जाम अच्छे लगते हैं? सर जब स्टडी प्रॉपर हो जाता है तो हम्म। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो वो कुछ मैटर ज्यादा नहीं हाँ, करता। यस, यस, यस। और जैसे हम देखते हैं कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे या आप क्वेश्चन को देखते होंगे सीएसआर के, तो आपको डिफिकल्ट लगते होंगे, एनालिसिस उसका डिफिकल्ट लगता है। तो आपको भी क्या स्टार्टिंग जब आप किए थे प्रिपरेशन स्टार्ट, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती थी क्या? डिफिकल्ट लगते थे क्या क्वेश्चन? सर जब स्टार्टिंग किया था तो स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ इतना ज्यादा पता नहीं था, तो हम्म, प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता था। हम्म, बट जैसे ऑफलाइन टीचिंग ज्वाइन किया हम्म, और सर ने जब बताया कि ये ऐसा ऐसे स्ट्रैटेजी अपनाओ, हम्म, ऐसे ऐसे आंसर्स मिलते हैं, एलिमिनेशन मेथड वगैरह वगैरह, वो सब अप्लाई करके जो आंसर निकलता है वो 100% सही ही होता है। और यही हम्म। टेक्निक इस्तेमाल किया और वो सीएसआर का क्वेश्चन हो पाया सर। यस, तो मयूर फिर आगे, अब इतना अच्छा रिजल्ट आया है आपका, तो आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है? क्या करना है, क्या करेंगे आप? सर 1 साल मैंने टीचिंग किया था। हम्म, उसके बाद रिज़ल्ट मतलब इतना ख़ास नहीं आया, तो मैंने वो हम्म, लीव किया और आईएफएस के ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूट में सीधा चला आया। तो हम्म। मुझे 6 महीने में ही रिज़ल्ट मिल गया। अब यस। फिर से मैं कॉलेज जॉइन करूँगा हम्म। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए वाह, और वाह, वाह, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो जाएगी सर फिर से। वाह, वाह, वाह। तो मयूर, आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को मोटिवेट किया, इतने अच्छे से आपकी पूरी सफलता का राज बताया, अपनी जर्नी बताई, तो इससे हमारे सारे स्टूडेंट बहुत मोटिवेट भी होंगे और उनको आपकी ये स्ट्रेटजी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बताई। एंड हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका वंस अगेन इतना थैंक अच्छा यू वेरी मच रिजल्ट आया। सर। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, जो हम्म, आईएफएस का ऑफ़लाइन सेंटर है, वहाँ हम्म, पर जो स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी, लैब है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है और हम्म, जो स्टाफ है, जैसे लालजी सर हो गए, आप हो गए, हम्म, केसी सर है और जो बहुत सारे मतलब टीचर्स है, वो हम्म। बहुत ही सपोर्टिव है। और यस। जब क्वेश्चंस मतलब मैं उनके पास लेकर गया था सर ये प्रॉब्लम है, तो हम्म, उन्हें बड़े प्यार से और मतलब एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ हम्म, वो मेरे डाउट सर उन्होंने क्लियर कर दिए थे हम्म। और वो भी बहुत फ़ायदेमंद रहा मुझे। यस, यस, यस। तो हम सब बहुत खुश हैं मयूर कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, और आपको आपके फ्यूचर गोल्स के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। सर वन्स अगेन आईएफएस का मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। यस। आज मैं जो भी हूँ, वो सिर्फ़ आपके इंस्टीट्यूट की वजह से हूँ और जो मेरा ऑल इंडिया रैंक 100 है, वो अचीव करने में आईएफएस का सबसे बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है उन्होंने। यस, यस। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। यस, सो थैंक यू मयूर, थैंक यू। थैंक यू सर।